दोस्तों, नेपोलियन कभी भी असंभव शब्द पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि सही सोच और दृढ़ निश्चय से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन जब वे अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनके सामने एक भयावह चुनौती खड़ी हो गई। आल्प्स पर्वत। इसे पार करना असंभव माना जाता था। जो भी इसे पार करने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। सैनिक यह जानते थे और डर से कांप रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली। जब उसने सुना कि वे आल्प्स की ओर जा रहे हैं तो वह घबरा गई। उसने चिंतित स्वर में कहा, तुम सब वापस लौट जाओ। आज तक कोई भी आल्प्स को पार नहीं कर सका। यह नामुमकिन है। यह सुनकर नेपोलियन मुस्कुराए। फिर उन्होंने कुछ अनोखा किया। उन्होंने अपनी कीमती हार निकाली और उसे उस महिला को दे दिया। महिला चकित रह गई। नेपोलियन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें यह हार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब मैं इस पर्वत को पार कर लूंगा तो तुम सबको मेरी सफलता की कहानी सुनाना। महिला ने नेपोलियन के चेहरे की दृढ़ता देखी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब मुझे यकीन है कि तुम आल्प्स को जरूर पार करोगे। पर दूसरी ओर सैनिकों के चेहरे पर भय के भाव थे। वे एक दूसरे को देखने लगे। अगर कोई इसे पार नहीं कर सका तो हम कैसे कर सकते हैं? वे आपस में फुसफुसाने लगे। डर उनके दिलों में घर कर चुका था। नेपोलियन ने यह देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी ने पहले कभी आल्प्स को देखा है? सैनिक हिचकिचाए, फिर धीमी आवाज में बोले, नहीं। नेपोलियन बोले, तो फिर आगे बढ़ो। जब हम आल्प्स के पास पहुंचेंगे तब तुम खुद देख लेना। उसी समय तय करना कि तुम्हें इसे पार करना है या नहीं। सैनिकों ने हिम्मत जुटाई और यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद उन्हें एक बड़ा पहाड़ दिखा। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने पूछा, क्या यही आल्प्स है? नेपोलियन मुस्कुराए और बोले, नहीं, आल्प्स इससे भी ऊंचा है। सैनिकों ने हिम्मत दिखाई और वह पहाड़ पार कर लिया, लेकिन वे थक चुके थे। उन्होंने फिर पूछा, अब आल्प्स कितनी दूर है? नेपोलियन धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम सभी पहले ही आल्प्स पार कर चुके हो। सीख। दोस्तों, मजबूत विश्वास और हौसलों के साथ पहाड़ों को भी झुकाया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपके खुद पर विश्वास होना चाहिए। ये कहानी, ये बात, ये सोच आपसे जुड़ी है।